26/11 हमले का एक मास्टरमाइंड कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाने की सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर लगातार देख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की ओर से प्रत्यर्पण संधि के तहत सौंपे जाने के बाद भारतीय एजेंसियों की एक टीम तहव्वुर हुसैन राणा को एक विशेष विमान से भारत लाने के लिए उड़ान भर चुकी है। यह विमान बीच में एक अज्ञात जगह पर कुछ समय के लिए रुकेगा, रिफ्यूलिंग के लिए लंबी उड़ान है। और फिर जब वो उड़ान भरेगा तो आज देर रात या कल तड़के सवेरे मुंबई हमले का एक और गुनहगार उसे कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है। यह पाकिस्तान की सेना का पूर्व कप्तान तहव्वुर हुसैन राणा, इंसाफ की चौखट पर इसे पेश किया जाएगा और भारत इसके लिए तैयार है। आज तक को खास सूत्रों ने बताया है कि भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर हुसैन राणा को सबसे पहले NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से उसकी कस्टडी मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां उसके साथ पूछताछ करेंगी। बहुत महत्वपूर्ण होगी यह जांच। हम आपको बता दें कि तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाए जाने के इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाए जाने से पहले दिल्ली में NIA दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसे पुख्ता कर दिया गया है। वहीं यह भी खबर यह है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक जेल को भी तैयार किया जा चुका है। मुंबई में आर्थर रोड जेल, दिल्ली में तिहाड़ जेल और एक और अन्य जेल को भी तैयार इस समय किया जा चुका है। हालांकि सूत्र यह बता रहे हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा की कस्टडी पहले NIA को मिलेगी, फिर मुंबई पुलिस NIA के साथ पूछताछ का मौका उन्हें भी दिया जाएगा। इस पूछताछ में 26 नवंबर 2008 यानी भारत के इतिहास का वो काला दिन 26/11/2008 जब 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था। कई इसके राज हैं जो अभी 17 वर्ष बाद खुलेंगे, सामने आएंगे। पाकिस्तान का वो आतंकी नेटवर्क पूरी दुनिया के सामने एक बार खुलकर बेनकाब होगा। और आपको सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ गया तो प्रत्यर्पण का रास्ता और आतंकवादियों को और क्रिमिनल्स को लाने का भी खुल जाएगा। इसको लाना इतना महत्वपूर्ण क्यों और किस तरह की तैयारियां हैं मंजीत? गौरव, जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं तहव्वुर राणा जरूर इस वक्त आसमान में हवाई यात्रा पर है भारत के लिए, लेकिन आज देर रात और कल सुबह वो भारत में होगा जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कस्टडी में वो होगा। और एक तरह से कह सकते हैं 2019 के बाद लगातार मोदी सरकार ने कोशिश की, एक बड़ी इसे कूटनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका से अगर हम देखें तो ये 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। और अजमल कसाब के बाद एक तरह से सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा मीडिया में रही इतने सालों में। और अब वो भारतीय एजेंसियों के पिछले एक हफ्ते से भारतीय एजेंसियों की निगरानी में है। और कल जब अमेरिकी एजेंसी ने पूरी तरह से उसको भारत प्रत्यर्पण देने की सहमति जताई, उसके बाद वहाँ पर RAW, उसके अलावा दूसरी एजेंसियाँ, और क्योंकि NIA नोडल एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उसके लोग, उनकी पूरी 6 से 7 लोगों की टीम वहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने उसे पूरे लाने की प्रक्रिया की। और जैसा आपको मालूम है कि इस तरह के जो ओवरसीज ऑपरेशन होते हैं उसमें RAW की बड़ी भूमिका होती है, उनके एयरक्राफ्ट हैं। आज जो जानकारी सुबह जब हमने इस खबर को ब्रेक किया, इस बात की पुष्टि खुफिया एजेंसियों ने की कि इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर NIA मुख्यालय में उसको लाने की तैयारी है। उसमें पहले कोर्ट में पेश करने के बाद सबसे पहले NIA उसे अपनी रिमांड पर लेगी। दूसरी तरफ अगर NSAG डोभाल को देखें तो वो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत के लिए जब तक तहव्वुर हुसैन राणा पूरी तरह से भारत नहीं पहुंच जाता तब तक एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक बड़ा, इसे अगर पिछले 26/11 हमले के बाद से आप देखें तो सबसे बड़ा ये एक तरह से कैच कहा जा सकता है। और बड़ी बात आप बता रहे हैं हमको। रहिए हमारे साथ तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली। इनकी जब शिकागो की उस अदालत में इन पर केस चल रहा था, मैं उस समय शिकागो में था, और किस तरह से ये दोनों आतंकवादी बता रहे थे कि इन्होंने प्लानिंग की। हाफिज सईद के कैसे संपर्क में थे, हाफिज सईद ने किस तरह से इनको आदेश दिया था कि भारत को एक बार नहीं कई बार रौंदना है, तो इसीलिए कई टारगेट
इनको तलाशने थे और उसके लिए ये व्हाइट कॉलर आतंकवादी भारत बार बार आए थे। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडा में रहने वाला नागरिक है। मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य भी है। इसके इशारे पर और डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर इन्होंने मुंबई की रेकी की थी। डेविड कोलमैन हेडली ने अपनी गवाही में बताया कि तहव्वुर हुसैन राणा ने ही उसे भारत आने के लिए उसके वीजा का इंतजाम किया था। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंपनी थी तहव्वुर हुसैन राणा की, उसका एम्प्लॉई, उसका एक कार्यकर्ता दिखाया गया था, उसका मुलाजिम दिखाया गया था डेविड कोलमैन हेडली को। उसने भारत में अपनी ट्रैवल एजेंसी और इमिग्रेशन फर्म का दफ्तर खोलने के बहाने, सोचिए कितनी कुटिल इनकी साजिश थी कि मुंबई में इन्होंने बाकायदा एक दफ्तर खोला। उस दफ्तर के बहाने भारत में आने का मल्टीपल एंट्री वीजा लिया 5 साल के लिए और हमला करने के लिए कई ठिकानों की रेकी की। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तहव्वुर हुसैन राणा ने न केवल इस हमले की प्लानिंग की जिसमें 166 लोग मारे गए थे, बल्कि इस हमले के बाद इतना खुश हुआ था टीवी पर देखकर उन तस्वीरों को कि हमले में शामिल आतंकवादियों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार जो पाकिस्तान का निशाने हैदर है उसे देने की इसने वकालत कर दी थी। खुफिया एजेंसियों ने यह भी बताया कि मुंबई हमले से ठीक पहले वो मुंबई आया था। दुबई के रास्ते तहव्वुर हुसैन राणा मुंबई आया और 11 नवंबर 2008, आप ये तारीख नोट करके रखिए, 11 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 तक वो पवई के होटल रेनेसांस में ठहरा था। इस दौरान उसने हमले से जुड़े सारे ठिकानों पर इंतजामों का जायजा लिया और उसके बाद हमले से ठीक 5 दिन पहले, 26 नवंबर को वो हमला हुआ था, ठीक 5 दिन पहले ये निकल गया और उसके बाद आतंकी हमला हुआ। नलिनी शर्मा मेरी सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं क्योंकि नलिनी 2008 के बाद और खासतौर पर अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जब डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा को गिरफ्तार किया, बाकायदा उनकी गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी में ये लोग बातें करते थे उसको इंटरसेप्ट किया। क्या क्या जानकारी निकल कर आई है, कोर्ट के दस्तावेज जो आपने जुटाए हैं क्या कहते हैं वो? गौरव, देखिए हम जानते ही हैं कि डेविड हेडली का हाथ कितना बड़ा था इस पूरे 26/11 के आतंकी हमले को लेके, लेकिन डेविड हेडली कुछ भी नहीं कर पाता जब तक तहव्वुर राणा का सपोर्ट उसके साथ नहीं होता। एनआईए ने ये बोला है अपनी चार्जशीट में। इनफैक्ट एनआईए ने ये भी बोला है कि जो भी सारा लॉजिस्टिकल फाइनेंशियल सपोर्ट डेविड हेडली जब वो भारत आता था तब उसको प्रोवाइड करा गया था, वो सब तहव्वुर राणा की तरफ से करा गया था और तहव्वुर राणा शिकागो से ये सब प्लान कर रहा था। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपने सही से बताया, तहव्वुर राणा का एक इमिग्रेशन सेंटर चलता था शिकागो में जिसमें वो इमिग्रेशन के केसेस करता था, जिसकी वजह से उसे एक बिजनेसमैन की तरह जाना जाता था। तो जब ये पूरा आतंक का कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी तब उन्होंने डिसाइड किया था, डेविड हेडली और तहव्वुर राणा ने एक साथ बैठ के शिकागो में पाकिस्तान में भी एलईटी के लोगों से बात करते हुए डिसाइड किया था कि उस इमिग्रेशन सेंटर की एक ब्रांच मुंबई में खोली जाएगी जिसका मैनेजर डेविड हेडली को बनाया जाएगा। तो उन्होंने क्योंकि मुंबई में ब्रांच खोली, इसी की वजह से सारे वीज़ा की फॉर्मेलिटी, सारे फॉर्म्स वगैरह तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली के बिहाफ पे भरे थे और सारा जो उनको सपोर्ट इंडिया में जब उनके 8 विजिट इंडिया में हुए थे, सारा सपोर्ट तहव्वुर राणा और तहव्वुर राणा के लोगों ने डेविड हेडली को दिया था। पूरा आतंकी मामला 8 बार ये पाकिस्तानी आतंकवादी भारत आए। आप सोचिए कितना खुला था भारत कि ये 8 बार आते। जीपीएस सिस्टम इनके हाथ में था, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कि अगर पाकिस्तान चाहे तो कभी मिसाइल भी दाग सके। लेकिन 10 आतंकवादी पाकिस्तान ने भेजे, उनका सब इंतजाम इन लोगों ने किया। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, डेविड कोलमैन हेडली ने सिद्धिविनायक मंदिर से कलावा खरीदा। क्यों? ताकि ये हिंदू दिख सके। जो 10 पाकिस्तानी आतंकवादी आए वो हिंदू टेरर, इतनी भूमिका जो बांधी जाती है, साजिश का हिस्सा ये भी थे। संभवतः वो साजिश अब खुलेगी। तहव्वुर राणा के भारत आने से पाकिस्तान की परेशानी भी बढ़ जाएगी। दरअसल अमेरिकी एजेंसियां, मुख्य तौर पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI और जो अभियोजन पक्ष है, उसने तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ 26/11 हमले में ठोस सबूत पेश किए उस शिकागो कोर्ट में। उसमें पाकिस्तान में बैठकर
रची गई साजिश पर मुहर लगती है। सबसे बड़ा सबूत 2010 में डेविड कोलमैन हेडली की गवाही है, जिसमें उसने कबूल किया कि लश्कर तैयबा के लिए उसने मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नारिमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इन सब की रेकी की थी। हेडली ने 2006 और 8 के बीच मुंबई की कई यात्राएं की और उस दौरान इन स्थानों की न केवल तस्वीरें खींची, वीडियो बनाए जो एफबीआई को मिल गए। हेडली के लश्कर तैयबा का जो हैंडलर उसका था साजिद मीर, और आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई का मेजर इकबाल, उसके साथ ईमेल है, फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग है जिसमें हमले की योजना पर सारी बात हुई। हेडली ने लश्कर तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग ली और इस ट्रेनिंग के लिए उसने 2006 से 2008 के बीच 5 बार पाकिस्तान की यात्रा की और इसके सबूत भी एफबीआई ने जुटाए। उसमें उसका पासपोर्ट का डेटा और गवाह भी शामिल है। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब होगा। राणा ने नवंबर 2008 में हमले से ठीक पहले मुंबई का दौरा किया और लश्कर तैयबा को जानकारियां दी। हेडली की गवाही और फोन मेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि राणा को साजिश की पूरी जानकारी थी। उसने लश्कर तैयबा को साजिश रचने में पूरा साथ दिया। सुशांत सरीन सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर राजीव डोगरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान में रह चुके हैं। सुशांत सरीन, पहले आपसे, ये क्या केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज होगी राणा का भारत आना, या फिर वो स्लीपर सेल्स कौन से थे, किसने इनका साथ दिया और कौन कौन सी वो और जगह थी जहां पर ये रेकी करना चाहते थे, वो सारी जानकारी अब खुलकर सामने आएगी अदालतों में। गौरव, देखिए, एक लिहाज से तो एकेडमिक एक्सरसाइज है, क्योंकि जो 26/11 का हमला है, 16 साल गुजर चुके हैं। जो एक आतंकवादी था उसको फांसी की सजा हो गई, 9 और मारे गए। उसमें से कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके बारे में पता है, लेकिन कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन गैप्स हैं जो शायद राणा के यहाँ पर एक्सट्रेडिशन के बाद हमारे को पता लग जाए। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। देखिए, तहव्वुर राणा जो है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक आईएसआई का स्लीपर सेल था नॉर्थ अमेरिका में। एक तो ये ओरिजिनल कैनेडियन टेररिस्ट जो कनाडा से टेररिज्म भारत के खिलाफ होता है, उसमें इसका भी शुमार हो सकता है। लेकिन एक तो ये क्योंकि पाकिस्तान फौज का अफसर रह चुका है, तो आपको ये मान करके चलना चाहिए कि इसकी जो जरूरत थी पाकिस्तान की आईएसआई को इस सारे षड्यंत्र में, वो हेडली से कहीं ज्यादा थी। यानी कि इसका जो एक्सेस होगा पाकिस्तान के अंदर, वो भी हेडली से कहीं ज्यादा होगा। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इसकी कुछ ना कुछ एक चपकलिश चल रही थी पाकिस्तान के फौज के साथ। उसके बावजूद पाकिस्तान की फौज अपने जो पुराने सैनिक होते हैं या अफसर होते हैं, उनको ज्यादा ट्रस्ट करती है जी। इसका जो एक्सेस होगा उन आईएसआई हैंडलर्स के साथ, वो कहीं ज्यादा होगा बनस्बत किसी और के। तो वो बहुत सारी जो पेचीदगियां हैं कि पाकिस्तान का जो आतंकी सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट करता है, एक तो उसमें हमारे को काफी समझने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज और जो मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, वो ये है कि हम लोगों को तहव्वुर राणा के जरिए जो बाकी सारा जो षड्यंत्र था और जो यहां पर जो इनके स्लीपर सेल्स थे, देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये यहां पर आया और बिना किसी लोकल संपर्क के इसने सारी अपनी की। इसने जरूर कुछ लोगों से मुलाकात की होगी। वो कौन लोग थे, वो कहां पर उनसे मुलाकात की, मेरे ख्याल इसके ऊपर भी एक रोशनी पड़ेगी जिसकी हमारे को कई शहरों में इसने, मैं उस समय था एम्बेसडर डोगरा, शिकागो के फेडरल कोर्ट में, ये शहर शहर घूमे हैं, लोकल लोगों के साथ घूमे हैं। वो जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, अमेरिका को मालूम है, भारत को संभवतः अब मालूम चलेगी। लेकिन एम्बेसडर डोगरा, क्या इससे एक और बड़ी डेवलपमेंट के रूप में अगर देखें तो प्रत्यर्पण का रास्ता खुल गया है? डेविड कोलमैन हेडली, इनका इंटरोगेशन अमेरिका में ही हुआ, वो अप्रूवर बन गया, इसको भारत लाया गया। क्या और आतंकवादियों को विश्व भर से भारत लाने का रास्ता भी खुल सकता है? भारत के लिए क्या एक बड़ी कूटनीतिक जीत है ये? देखिए, बाकी आतंकवादी कहां से आते हैं, कहां से नहीं आ सकते, वो तो अलग बात है। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन काफी मुश्किलें पैदा करता है किसी को भी वापस भेजने के लिए अंडर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, तो कोई ना कोई अटकल लगाता है। सो इन ए वे, एक बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि एक कूटनीतिक सफलता है और अमेरिका का भी इसमें पॉजिटिव रिएक्शन रहा है।
कि सारी जो फॉर्मेलिटीज थी, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो पूरी करके ये भेज रहे हैं और होपफुली कल सुबह तक ये आ जाएगा। पर इम्पोर्टेंट चीज ये है, और इसके लिए मैं आपकी और आपके चैनल की तारीफ करना चाहता हूँ, कि लगता तो ये बिल्कुल इनोसेंट है। कॉमन इंप्रेशन ये था कि वो डेविड हेडली सारा विलन है, ये तो ऐसे बीच में फंस गया। सो आपने जो डिटेल्स बताई हैं जी, उससे पता लग रहा है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी पूरे 26/11 के टेरर प्लानिंग अटैक में में और एग्जीक्यूशन में। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अजमल कसब तो प्यादा था, डेविड हेडले और ये राणा, ये दोनों मास्टरमाइंड्स थे बाहर। अंदर ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर मेजर भी था और हाफिज सईद भी था और आईएसआई का पूरा मशीनरी था। पर अगर ये ना होते तो इतना सक्सेसफुल और इतना डेवास्टेटिंग ऑपरेशन कर नहीं पाती आईएसआई। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल इसके बाद यही आएगा कि वो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बेनकाब तो होंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? हाफिज मोहम्मद सईद और मेजर इकबाल और आईएसआई के वो वरिष्ठ अधिकारी और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो सब जानते थे इस पूरे टेरर प्लॉट के बारे में।